ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वदेश निर्मित कोरोना का टीका कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के प्रति भी प्रभावी है। भारत के कुछ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन SARS-CoV-2 के प्रति इसे प्रभावी पाया गया है। राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने बताया है कि कोवैक्सीन में ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस को निष्प्रभावी करने की क्षमता है। प्रदेश सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में कोविड टीका लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से टीकाकरण कार्यक्रम को आगे ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले से बेहतर कोविड प्रबंधन में और कोरोना संक्रमण को हराने में मदद मिलेगी। आज सिविल सेवा दिवस है। जनसेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सिविल सेवाएं हर वर्ष यह दिवस मनाती हैं। यह दिन बदलते समय की चुनौतियों से निपटने और भविष्य की रणनीति तय करने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारा अधिकारी तंत्र काफी मजबूत है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सीएम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि 1947 में आज ही के दिन सरदार पटेल ने लोक सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिविल सेवा अधिकारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए नागरिकों की सेवा तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और निरंतर कठिन परिश्रम करने वाले लोक सेवकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि महामारी के दौरान लोक सेवकों ने पूर्ण समर्पण से प्रशंसनीय कार्य किया है। रामनवमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या में आज चैत्र रामनवमी मेले का उल्लास छाया रहा। सभी मंदिरों में राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मध्याह्न मंगल ध्वनियों के बीच रामलला का प्राकट्य होते ही संपूर्ण अयोध्या हर्षोल्लास में डूब गई और इस अवसर पर आरोग्य प्रार्थना भी की गई। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रोटोकॉल के चलते अयोध्या में श्रद्धालुओं को न आने का आग्रह संतों ने किया था और मंदिरों के पट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण अयोध्या सूनी सूनी रही और प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करा रहा था। एक रिपोर्ट। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरप्रीता मध्य दिवस अतसीत नधामा पावन काल लोक विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास का भगवान श्री राम के प्राकट्य का यह अनुभव आज अयोध्या के चौराहों से लेकर गलियों तक महसूस किया जाता रहा। दोपहर ठीक 12 बजे श्री राम जन्म भूमि सहित मंदिरों के पट भव्य आरती के साथ खुले और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी की ध्वनि सभी मंदिरों में गूंजने लगे। यह आस्था का चरम उल्लास था। जन्म के समय मंदिर में जमा साधु संत और पुजारी के कंठ से समवेत बधाई गान की स्तुति फूट पड़ती है। सभी ने गले मिलकर बधाइयां दी और प्रसाद ग्रहण किया। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि इस पर्व से न्याय और मानवीय गरिमा के लिए सतत प्रयास करते रहने के हमारे संकल्प को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से संबल मिलता है। उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने अपने संदेश में कहा कि रामनवमी का पर्व हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श जीवन का स्मरण कराता है तथा उनके द्वारा दिखाए गए अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कहा कि आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सबके लिए यही संदेश है कि हम सभी मर्यादाओं का पालन करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद रखना होगा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।